मध्य प्रदेश में बड़ा धान घोटाला सामने आया है। आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर एक बड़ा धान घोटाला सामने आया। 12 जिलों में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की 25 टीमों का एक्शन देखने को मिला है और करीब 20,000 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है। 5 करोड़ रुपए का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और जांच में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा धान घोटाला निकलकर सामने आया। 12 जिलों में मध्य प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि 12 जिलों में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और ईओडब्ल्यू की 25 टीमों ने एक्शन लिया है और करीब 20,000 क्विंटल, याद कर लीजिए, 20,000 क्विंटल धान की हेराफेरी हुई है और इससे 5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। सरकार को सीधा सीधा 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जांच में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिएगा। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बड़ा धान घोटाला उजागर हुआ है। एमपी के 12 जिलों में ईओडब्ल्यू की 25 टीमों ने छापामार कार्रवाई की है और 12 जिलों में छापा मारा गया है। 25 टीमें यहां पर एक्टिव है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा धान घोटाला और इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये 2 तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश के 12 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई ईओडब्ल्यू की तरफ से और ईओडब्ल्यू की 25 टीमें मध्य प्रदेश में एक्टिव है। 12 जिलों में छापा मारा है उन्होंने और जांच में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। 5 करोड़ रुपए का ये पूरा फर्जीवाड़ा और 20,000 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है। तो बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। देखिए, मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की और एक बहुत बड़ा धान घोटाला निकलकर सामने आया। अब चलिए आपको ये पूरा मामला भी समझाते हैं, विस्तार से समझिएगा कि आखिर धान घोटाला है क्या, ये पूरा मामला क्या है, कहां पर छापा मारा गया है। 12 जिलों में, 12 जिलों के 150 खरीदी केंद्रों में और 140 वेयर हाउस में ये ईओडब्ल्यू का छापा मारा गया है। कितनी हेराफेरी हुई है? 20,000 क्विंटल। 20,000 क्विंटल धान के हेराफेरी की बात निकलकर सामने आई है और इसकी कुल कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। किसकी संलिप्तता है इस पूरे में? अधिकारी, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस मालिक और राइस मिल मालिक की संलिप्तता बताई जा रही है। ईओडब्ल्यू की कितनी टीमें एक्टिव है ये भी जान लीजिए। 12 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई है और 25 टीमें ईओडब्ल्यू की एक्टिव है। मध्य प्रदेश में क्या मिला है? 535 क्विंटल धान की जगह भूसा मिला है। देखिए, 535 क्विंटल धान की हेराफेरी की खबर है और इसकी जगह पर भूसा मिला है। अब हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ। सबसे पहले हमारे सहयोगी विवेक पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी, भोपाल से जुड़े हैं। विवेक, आप बताइएगा कि क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इसके बाद सरकार के जिस तरह से खुलासे हुए। मोहन सरकार किस तरह से एक्शन लेने की बात कह रही है? देखिए, हाल में 12 जिलों में भी जांच हुई है। 140 वेयर हाउस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और जांच में ये पाया गया है कि किसानों के फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए और धान खरीदी नहीं हुई, लेकिन उसे वेयर हाउस तक और ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया गया। और इस पूरे मामले में अभी सिर्फ 12 जिलों में ही जांच हुई है। मध्य प्रदेश में ये वो जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा धान का उपार्जन होता है, धान की बोनी होती है और किसानों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में ईओडब्ल्यू ने कई लोगों को नोटिस भी जारी किया है। अभी फिलहाल 12 जिलों की ही जानकारी निकल के आई है। ईओडब्ल्यू की टीम एक्टिव है। माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी निकल के सामने आई, क्योंकि अभी तक शुरुआती जो जांच है उसमें 5 करोड़ का सरकार को हानि का ये जो मामला है ये पहुंचा है। और इस पूरे मसले पे मध्य प्रदेश की सरकार पूरे जिलों में भी जांच कराएगी, क्योंकि सरकार एक तरफ किसानों को राहत दे रही है, दूसरी तरफ अगर वेयर हाउस संचालक और भी कई लोग इसमें मिलकर फर्जीवाड़ा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी सरकार ले रही है। और यही वजह है कि अभी तक 12 जिलों की ही जांच हो पाई है। आगे जो जांच होगी उसमें ये संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे बालाघाट है, जो किसान है उनके हित में फैसले ले रही है, उनके हित की बात कर रही है और ऐसे में जो वेयर हाउस संचालक हैं, राइस मिलर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक बड़ी हेराफेरी की है धान की और बहुत बड़ा ये घोटाला है। आपको पहले धान खरीदी में हेराफेरी के आंकड़े बताते हैं। 12 जिलों के नाम इसमें आ रहे हैं तो आपको आंकड़े भी समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा घोटाला बालाघाट में हुआ है, 14,000 क्विंटल। देखिए, केवल बालाघाट में 14,000 क्विंटल धान का घोटाला किया गया है। सतना से आपको बता दें कि 4,203 क्विंटल यहां पर धान का घोटाला किया गया है। तो वहीं डिंडौरी में 1,050 क्विंटल, सागर की बात कर ले तो 401 क्विंटल से ज्यादा के धान की हेराफेरी की बात निकलकर सामने आई है। तो वहीं मैहर में 210 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है। तो आपको ये बता दिया हमने कि किस तरह से यहाँ पर धान की हेराफेरी हुई है, किन किन जगहों पर, और बालाघाट में सबसे ज्यादा हेराफेरी देखने को मिली है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू भी जबलपुर से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी मैं।
दुर्गेश, जबलपुर में कैसे खुलासा हुआ और किस तरह की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार शिकायतों के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये घोटाला करते कैसे हैं। दरअसल किसानों से जो धान खरीदी जाती है और उसके बाद जब वेयर हाउसों में ये धान रखी जाती है, उसके बाद ये फिर ये प्रक्रिया शुरू होती है घोटालेबाज की। दरअसल वेयर हाउस में जो धान रखी जाती है उसमें बाहर की धान को मिला दिया जाता है और उसमें बहुत सारी धान जो है जो किसानों से खरीदी जाती है उसमें तौल में गड़बड़ी की जाती है। जो कम धान होती है उससे रखा जाता है और जो दस्तावेज होते हैं उनमें ज़्यादा धान चढ़ाई जाती है, यानी कि जो समर्थन मूल्य का जो रुपया है उसे हड़पने के लिए दस्तावेजों में तो धान की बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो धान होती है वो वास्तविकता में उन कट्टियों में होती ही नहीं है, यानी कि वेयर हाउस में वो मात्रा पा ही नहीं जाती। यही वजह है कि एक जगह पर जब ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई करने गई तो बोरियों में जो है भूसा मिला धान की जगह, यानी कि उसे केवल तौल में दर्शाया गया था कि इतनी कुंटल धान हमारे पास है, लेकिन वास्तविकता में वो धान थी नहीं। और यही सबसे बड़ा घोटाला होता है जो अब तक हम देखते आ रहे हैं कि लगातार वेयर हाउस संचालक और राइस मिलर मिलकर तौल में गड़बड़ी करते हैं और उसके बाद फिर ये मामला जो है सीधे तौर पर सरकार को करोड़ों खरबों रुपए का चूना लगाने का काम होता है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी जाती है उसका सीधा सीधा पैसा जो है आंकड़ों को देखकर ही खातों में डाला जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है जब जांच पड़ताल से होती है तब सामने आती है। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू ने 12 जिलों में कार्रवाई की है और ये वही जिले हैं जहां सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। जबलपुर, बालाघाट ये धान के कटोरे कहलाते हैं मध्य प्रदेश में और इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मंडला, डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में धान का उत्पादन होता है और अब इस मामले पर ईओडब्ल्यू जो है कार्रवाई कर रही है। 12 जिलों में कार्रवाई लगातार जारी है। उम्मीद है कि पूरे 12 जिलों में ये कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू की 25 टीमें एक्टिव है। आपको मैं रोकना चाहूंगी दुर्गेश, क्योंकि बालाघाट से चित्रंजन नेरकर भी जुड़ गए हैं। चित्रंजन, देखिए बालाघाट में सबसे ज्यादा 14,000 क्विंटल का हेरफेर हुआ है। यहाँ पर कैसे कार्रवाई देखने को मिली और किस तरह से अब एक्शन में है ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर? देखिए, बालाघाट जिला जो है धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर धान उत्पादन की बात किया जाए तो बालाघाट जिले में होती है। इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी बालाघाट जिले में हुई है। लगभग 54 लाख क्विंटल किसानों से धान खरीदा गया है और जिसकी अगर अनुमानित कीमत बताया जाए तो 112 करोड़ रुपए होती है। लेकिन इन सब के बीच जब विभागीय जांच हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं 100 जो केंद्र है वहां से लगभग 28,000 क्विंटल के धान शार्टेज की बात आई। उसके बाद जैसे ही यह पूरी जानकारी लगी, ईओडब्ल्यू जांच में आई तो लगभग 17 समितियों की जांच की तो उसमें 4,000 माफ कीजिएगा 14,000 क्विंटल जो है उसका जो हेरा फेरी की बात आ रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है ये जो हेरा फेरी होती है या तो नाप तौल में होगी या तो जब परिवहन होता है, क्योंकि परिवहन घोटाला भी बालाघाट में इससे पहले हो चुका है, तो परिवहन में भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती है। तो ईओडब्ल्यू जो जांच करी काफी गंभीर मसला है, किसानों से जुड़ा यह मसला है, क्योंकि जिस तरह से दुर्गेश जी ने बताया कि जितनी खरीदी होती है उसके बाद उसका पैसा किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। तो बड़ा सवाल यही कि जब इतनी खरीदी हुई तो आखिर पैसा गया कहाँ, किसके खाते में गया, और ये पूरा जांच का विषय कि आखिर किस तरह से इन्होंने पूरे जो धान की हेरा फेरी करी है। अब इधर जो धान है उसको किस तरह से दो अलग से खरीद करके उसमें किस तरह से अब पूरी कार्रवाई की जाएगी, कैसे एक्शन लिया जाएगा, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन विवेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप जैसा कि बता रहे थे कि अभी तो 12 जिलों की जांच निकलकर सामने आई, 12 जिलों की बात है, इसमें आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं और वहां पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों को राहत दे रही है, दूसरी तरफ ये जो फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है तो इसमें कई राइस मिलर और वेयर हाउस संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध है और जो खरीदी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो उपार्जन करने की जिनके पास जिम्मेदारी थी, उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने किसानों का वेरिफिकेशन नहीं किया, ट्रांसपोर्ट जब हो रहा था उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया। इन तमाम मसलों को लेकर अभी से 12 जिलों की जाँच हो पाई है। माना जा रहा है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 35 से अधिक जिलों में धान की बेहतर पैदावार होती है और वहाँ किसानों को सरकार फ़ायदा भी दे रही है। ऐसे में इस बड़े फर्जीवाड़े को उजागर करने के साथ साथ ईओडब्ल्यू की भूमिका ये भी रहेगी कि इन सभी को खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये गड़बड़ी ना सिर्फ खरीदी की है बल्कि इसके रखरखाव, इसके मेंटेनेंस के साथ साथ जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उस वक्त भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अधिकारियों की रहती है और जब धान खराब होती है तब किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पाती, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ईओडब्ल्यू ने लगातार कार्रवाई शुरू की है और ये मामला अभी नहीं
बल्कि महीने के अंत तक स्पष्ट हो पाएगा कि कितना इस धान की खरीदी के दौरान बड़ी पाई गई है, क्योंकि कई जगहों पे ये कहा गया कि धान का भूसा मिला, धान वहां पे नहीं मिली। की जाएगी क्योंकि 35 जिले ऐसे हैं जहां पर अच्छी पैदावार होती है धान की मध्य प्रदेश में, और ऐसे में 12 जिलों के नाम अब तक सामने आए जहां पर फर्जीवाड़ा किया गया है, धान में हेराफेरी की गई है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, ये बताइएगा जबलपुर संभाग में किन जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और वहां पे अब आगे किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, लगातार एक्शन तो होगा क्योंकि जबलपुर भी इस जांच के दायरे में है और जबलपुर में भी इसके पहले कई बड़े स्तर पर धान का घोटाला सामने आ गया है। दरअसल मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि धान घोटाला किन किन स्तर पर होता है। अब तक हम जो इस धान घोटाले को समझ पाए हैं वो 2 स्तर पर जो है धान घोटाला किया जाता है। पहला, जब धान की प्रक्रिया शुरू होती है उसके पहले किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन में ही बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। फर्जी किसानों के नाम पर जो दलाल होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपने पास रखा पहले का जो पुराना स्टॉक होता है धान का, उस स्टॉक को नए समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए फर्जी नाम से जो है किसानों के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। या फिर जो छोटे सीमंत किसान होते हैं उन किसानों के नाम पर जो है बड़ी मात्रा में दर्ज करा लेते हैं और इस फर्जीवाड़े में जो है कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो वो ऑनलाइन होती है और उस ऑनलाइन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और फिर धान को जो है समर्थन मूल्य पर बेच देते हैं। एक फर्जीवाड़ा ये होता है। दूसरा, जब परिवहन होता है या यूं कहें कि जब धान इकट्ठी हो जाती है वेयर हाउस में और उसके बाद मिलर्स के पास जाती है तो वहां पर दूसरा चरण पर फर्जीवाड़ा होता है, जहां पर अपने पास रखी जो धान होती है उसे निकाल लिया जाता है, तौल में ज्यादा कर दिया जाता है और वास्तविकता में धान कम होती है और फिर उस धान को दूसरे स्तर पर बेचा जाता है। तो ऐसे हम कहें तो ये 2 चरणों में जो है बड़ा घोटाला होता है। इस बार जो घोटाला हुआ है वो दूसरे चरण में ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि उदाहरण मैं दूंगा आपको कि जबलपुर में इस बार पंजीयन को लेकर बड़ी सख्ती बरती गई। जो सिकमी लेने वाले, जो किराए की जमीन लेने वाले किसान होते हैं उनमें सख्ती बरती गई। यही वजह है कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही खबर चलाई थी कि जबलपुर जिले में ही प्रशासन ने इस बार धान खरीदी में 4 अरब रुपए सरकार के बचा है। 1.5 लाख मीट्रिक टन कम धान की खरीदी की गई है। दुर्गेश ने विस्तार से बता दिया है कि आखिर किस तरह से ये हेराफेरी की जाती है, कैसे धान घोटाला पूरा होता है और जबलपुर में किस तरह से टीम एक्टिव है। आप सभी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि लगातार कार्रवाई होने वाली है। 12 जिलों के नाम सामने आए, आगे और भी जिले इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, चित्रंजन और दुर्गेश तमाम अपडेट के लिए।